सेकेंड, अब हम अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जो हायर वैल्यू जो स्पेसिमेन अडाप्ट कर सकता है, मतलब जो स्ट्रेस में इंड्यूज हो सकता है, हायर वैल्यू, हायर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस दैट कैन बी इंड्यूस इन मटेरियल विच कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये हायर जो इंड्यूस है स्ट्रेस जो एडाप्ट हो सकता है इस किसी मटेरियल में, वो विदाउट ब्रेकिंग होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, फ्रैक्चर पॉइंट जब हम फर्दर अब उसको स्ट्रेच करते हैं, फर्दर और इलांगेशन और होता है तो डायामीटर घटने लगता है, थ्रेड की तरह कटने लगता है, बीच से पतला होता जाता है। तो जैसा मैंने बताया था पिछले उसमें वीडियो में, तो वहाँ पर जो है स्ट्रेस डिक्रीज करता है, नेकिंग, जिसको डिक्रीमेंट होता है स्ट्रेस का उसको नेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन ये भी होने लगता है, तो फ्रैक्चर हो जाता है अल्टीमेटली। फ्रैक्चर हो जाता है 0.5 में। अब जैसे कि आप ये फिगर अगर देखेंगे तो ये अगर कोई स्पेसिमेन था जिसपे पी लोड लगा था, जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे जाते हैं तो इसमें जो है डायामीटर कुछ ऐसे घटने लगता है, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। मीन्स अगर इसको दूसरे टर्म में हम बताएं आपको, तो जो इसका कुछ डिजाइनिंग होगा ये कुछ ऐसे, ये आपका ऐसे होने लगता है, और फिर इसके बाद जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है ये कप एंड कोन शेप में ये ब्रेक हो जाता है। और कप एंड कोन साइज में ब्रेक होता है जो यहाँ, तो ये होता है 0.5 से जस्ट पहले जो स्ट्रेस होगा वो होगा फ्रैक्चर स्ट्रेस। हम आगे देखेंगे हम स्टूडेंट, ये डायग्राम है, ये 36 स्टील के लिए डायग्राम बना है। आप एक बार इस डायग्राम को देखिए, स्ट्रेस जो है आपका PSI में इसकी वैल्यू है, और जो स्ट्रेन है इंच पर, ये है तो आपका इंच पर इंच, मतलब कि यूनिट लेस। अब देखिए यहाँ पे आपकी 0 से बढ़ती जा रही है ये, अगर देखेंगे यहाँ पर 5000 के ऊपर गया वहीं पे यील्ड स्ट्रेस इसका स्टार्ट हो गया, मतलब जब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन A36 स्टील में होने लगा, मीन्स 55,000 PSI पर इसमें परमानेंट स्ट्रेन होने लगा। फिर ये प्लास्टिक स्टेज में गया तो कुछ जिग जैग इसकी वो है, इसमें जो नेचर इसका कभी स्ट्रेस थोड़ा कम लगा कभी ज़्यादा लगा, तो यहाँ पर ये प्लास्टिक रेंज यहाँ तक है इसका। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग हुआ जैसा पहले बता दिया, और ये इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो तकरीबन है 70,800 के नियर अबाउट यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ है A36 स्टील की। और नेकिंग डाउन होते हुए तो फ्रैक्चर हुआ है जो वो अराउंड 60,900 PSI पे ये फ्रैक्चर हो गया। और वहाँ पे जो अल्टीमेट इसका स्ट्रेन जो था इसमें वो था 0.25 का स्ट्रेन था, जो रेशियो था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ में वो तकरीबन 1/4 टाइम ऑफ ओरिजिनल लेंथ था, या फिर कह सकते हो 0.25 था। अब जब हम देखेंगे आगे, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, मटेरियल प्रॉपर्टीज।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब हम किसी मटेरियल के एनालिसिस करते हैं, किसी मटेरियल के बिहेवियर को जानते हैं, तो उसमें हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी भी बहुत मायने रखती है। देखना पड़ता है मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे है, इस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि मटेरियल का बिहेवियर कैसा है। तो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल आर डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस एंड टफनेस। अब इस पर जो है एक एक करके हम चर्चा करते जाएंगे। स्ट्रेंथ को पहले देखते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी जो है हमारी स्ट्रेंथ होता है मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड मेंटेन इन शेप, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस कैपेसिटी। तो ये स्ट्रेंथ जो होता है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है जो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है। हायर वैल्यू तक मोमेंट अगर रजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन को, तो इसके मतलब स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा है। एंड अपना ये शेप अल्टीमेटली मेंटेन किया रहता है, मतलब अपना शेप जो है अल्टीमेटली बरकरार रहता है, तो स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होती है। इट इज़ क्वान्टिफाइड इन टर्म ऑफ यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसको अगर क्वान्टिफाइड तरीके से देखा जाए तो इसको यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी बोला जाता है, कि द स्ट्रेस दैट कैन बी प्रोड्यूस इन अ मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो विदाउट फ्रैक्चर का मतलब यहाँ यही है कि अपने शेप को ये मेंटेन रख पाए। थर्ड वन इज हाई कार्बन स्टील एंड मेटल एलॉय हैव हायर स्ट्रेंथ देन प्योर मेटल। हाई कार्बन स्टील और मेटल एलॉय में जो है कार्बन का परसेंटेज जो है ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा जल्दी क्रैक नहीं होते हैं। तो इस स्टील में जो एलॉय स्टील होती है, इसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो ये टूटता नहीं है जल्दी, और इस वजह से ये मेंटेन रखता है अपने शेप को। सेरेमिक आल्सो एग्जिबिट हायर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक। सेरेमिक्स जो है, सेरेमिक्स जिसके बर्तन भी बनते हैं, सेरेमिक्स के और सैनिटरी इक्विपमेंट भी बनते हैं, तो ये जो है सेरेमिक्स इज आल्सो द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ। हार्डनेस। अब सेकेंड वन इज हार्डनेस। हार्डनेस पर अगर हम चर्चा करें तो हार्डनेस जो है हमारा मेजर ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी टू रजिस्ट इंडेंटेशन, अबरेशन एंड वियर। हार्डनेस का मतलब ये है कि एबरेशन सबसे पहले जानिए, अबरेशन और वियर को जो रजिस्ट कर सके, इंडेंटेशन को जो रजिस्ट कर सके, मतलब कि रगड़ जितनी बार, जैसे टायर जब एक व्हीकल जाता है रोड पे, तो कंक्रीट के एग्रीगेट और व्हीकल के टायर्स के बीच जो रगड़ होता है, उस रगड़ से जो है कंक्रीट कितना रजिस्ट कर पाता है, अपना शेप मेंटेन रखता है। बार बार कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे बार बार कंटिन्यूसली टेंजेंशियल या टेंसाइल, या बार बार कोई एक लोड ऐसा लगता है जो उसको रगड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, तो उस वियर एंड टियर में वो अपने आप को कितना रजिस्ट रख पाता है, वो वैल्यू वो पैरामीटर डिफाइन होता है इन द टर्म ऑफ हार्डनेस। इट इज क्वान्टिफाइड बाई हार्डनेस स्केल सच एज रॉकवेल एंड ब्रेनर हार्डनेस स्केल दैट मेजर इंडेंटेशन पेनिट्रेशन अंडर ए लोड। इसके जो क्वान्टिफाई जो है हार्डनेस स्केल, हार्डनेस एक स्केल होती है कि किसी की मटेरियल की वैल्यू कितनी, हार्डनेस स्केल कितनी होगी मटेरियल की, तो हार्डनेस स्केल जो होता है ये जस्टिफाई किया जाता है रॉकवेल एंड ब्रेनर हार्डनेस स्केल पर। आगे इसकी हम फिगर्स को भी देख लेंगे। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ को रिलेट वेल बिकॉज बोथ प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू इंटरोमार्कुलर बॉन्डिंग। इंटरोमार्कुलर बॉन्डिंग जो होती है, आप पहले जानते होंगे, मटेरियल साइंस भी आपने पढ़ा होगा, तो दो पार्टिकल के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है,
उसकी वजह से जो है टाइटली एक दूसरे से फिक्स होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से ये फिक्स होते हैं। तो इस वजह से जो होता है उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, और इसलिए हार्डनेस और स्ट्रेंथ आपस में ऐसे कोरिलेट करती हैं कि जो मटेरियल जितना हार्ड होगा वो मटेरियल उतना ही उसमें स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद से ए हायर स्ट्रेंथ मटेरियल इज टिपिकली रेजिस्टेंस टू वियर एंड एब्रेशन। मतलब कि जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होगा वो किस में रेजिस्टेंस दिखाएगा, अच्छा, वियर एंड टीयर एंड एब्रेशन में भी, जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ हार्डनेस वैल्यू है कुछ टिपिकल मटेरियल के, इसको एक एक करके अगर हम देखें तो आप देखोगे प्योर एल्युमिनियम की हार्डनेस वैल्यू है 15, प्योर कॉपर की हार्डनेस वैल्यू है 35, ब्रिनल हार्डनेस वैल्यू जो है यहाँ पे, माइल्ड स्टील की 120, 304 स्टेनलेस स्टील 250, हार्डन टूल स्टील की है 650 to 700, हार्ड क्रोमियम प्लेट का है 1000, क्रोमियम कार्बाइड का 1200, टंगस्टन कार्बाइड का 1400, टाइटेनियम कार्बाइड का 2400, डायमंड का आपका है 8000, एंड सिमिलरली सैंड का है आपका 1000। तो आप इस हिसाब से देखोगे तो सबसे जो हार्ड मटेरियल आपका है वो है डायमंड। डायमंड जो होता है वियर एंड टीयर एंड एब्रेशन में सबसे ज़्यादा रजिस्ट करता है, सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस दिखाता है। तो सबसे इसमें माइल्ड, अगर सबसे कह सकते हैं सबसे लो रजिस्टेंस होगा अगेंस्ट द एब्रेशन वियर एंड टीयर, तो आप देखोगे प्योर एल्युमिनियम को किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें हार्डनेस जो होती है इसकी काफ़ी कम होती है एल्युमिनियम की। और सबसे ज़्यादा हार्ड जो मटेरियल होता है वो होता है डायमंड। उसी तरह आप देखोगे स्कैंडिंग एंड डिस्कैंडिंग आर्डर इसका देखोगे तो यहाँ से आप यहाँ तक इस फिगर को आप देख सकते हैं। अब फर्दर हम देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो एक एक्सटेंसिव मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसको बोल सकते हैं, जिससे जो है मटेरियल में स्ट्रेस कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये पता लगा सकते हैं। तो डक्टिलिटी द मेजर ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी टू डिफॉर्म बिफोर फेलियर। डक्टिलिटी क्वान्टिफाई बाय द रीडिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एट द फ्रैक्चर पॉइंट ऑन द stress strain curve. Ductility material can be pulled or drawn into pipes, wires and other structural shapes. Example of ductile material are low carbon steel, aluminium, copper and brass. Ductile जो materials होते हैं वो कितने आसानी से किसी शेप में उसको ढाला जा सके, उस प्रॉपर्टी को जो होता है डक्टिलिटी बोलते हैं। Ductility is the ability to change the shape of the any material, that can be called as ductility. तो डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है लो कार्बन स्टील की, क्योंकि कार्बन कम होता है स्टील में, तो उसमें जो है हार्डनेस कम हो जाती है, तो डक्टाइल ज़्यादा होता है। तो ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो डक्टाइल होगा, जिसमें मात्रा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ब्रिटल होगा। अब जो है हम आगे देखते हैं एक और प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस, जो डक्टिलिटी का सेम अपोजिट होता है। मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल इनएबिलिटी टू डिफॉर्म बिफोर फेलियर, द अपोजिट ऑफ द डक्टिलिटी, जैसा बताया मैंने। एग्जाम्पल ऑफ द डक्टाइल मटेरियल ग्लास, हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो डक्टाइल ज़्यादा होगा, एंड सेरेमिक्स। ब्रिटल मटेरियल जो हार्ड तो हो सकते हैं लेकिन इसकी फ्रैक्चर पॉइंट जो होती है काफ़ी कम होती है, वो जल्दी टूट जाती है। तो जो आपका
जो एबिलिटी होता है डिफॉर्म करने का, फेलियर का, तो इसको मेजर करने का जो पैरामीटर है ये कहलाता है आपका ब्रिटलनेस। अब आगे के कुछ पैरामीटर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।